हम लोग देखेंगे डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने से पहले कुछ डायरेक्शन का छोटा छोटा पॉइंट जो है उसको सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। ये बनाते समय बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही कारगर साबित होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले डायरेक्शन का ये कहता है डायरेक्शन में दिशाएं मूल रूप से 4 होती है। वो समझिएगा कि पेपर पर कैसे दिशा ड्रॉ करेंगे। ऊपर में होता है उत्तर, ऊपर ऊ से उत्तर और ऊ से ऊपर, मतलब ऊपर में होगा उत्तर। और हम लोग सबको जानते हैं कि उत्तर के विपरीत हो जाएगा दक्षिण, उत्तर का विपरीत हो जाएगा दक्षिण। और राइट तरफ बाय द वे हम लोग इस तरह से खड़ा हैं तो लेफ्ट हो गया इधर, राइट हो गया उधर, यानी कि राइट की तरफ हो जाएगा पूरब। तो इस तरफ हो जाएगा क्या चीज? पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरफ लेफ्ट हाथ की तरफ लेफ्ट होगा तो यहाँ लेफ्ट लिख देंगे। अगर लेफ्ट ई हो गया तो बहुत लड़कों को देखते हैं कि कॉपी घुमा घुमा कर बनाते हैं। अगर कॉपी घुमा घुमा कर बनाने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी गलती भी हो जाता है। तो देखिएगा, डायरेक्शन लेफ्ट राइट मोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि लेफ्ट पहले नंबर यहाँ पे लेफ्ट लिख लेंगे। लेफ्ट के बाद इधर हो जाएगा क्या चीज? राइट। फिर हो जाएगा इधर लेफ्ट, फिर हो जाएगा राइट, फिर हो जाएगा यहाँ लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब कहेगा दक्षिणावर्त, वामावर्त। तो देखिएगा, दक्षिणावर्त कहे या राइट कहे या क्लॉकवाइज कहे, क्लॉकवाइज या राइट या दक्षिणावर्त, सभी एक ही होता है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त 4 जो है से सहायक दिशाएं होती है। अब 4 सहायक दिशाएं देखिए कौन कौन होगा। इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। अब इसका सहायक दिशा इस तरह से ये बनेगा, इसको लिखते हैं उत्तर पूर्व, इसको लिखते हैं दक्षिण पूर्व, और इसको लिखते हैं दक्षिण पश्चिम, और इसको लिखते हैं उत्तर पश्चिम। और इसको देखिएगा लेफ्ट राइट मोड़ने का तरीका, इसका भी हो जाएगा लेफ्ट, यहाँ हो जाएगा राइट, यहाँ लेफ्ट, तो ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट और राइट। यानी कि इस दिशा में अगर जा रहा होगा, अगर राइट मुड़ेगा तो इस तरफ से नीचे में मोड़ देंगे। ये फिगर को हमेशा दोनों ध्यान में रखेंगे। एक बार अगर कोई लेफ्ट मुड़ता है तो अपने आप को 90 डिग्री मोड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक बार लेफ्ट मुड़ेगा तो 90 डिग्री मुड़ता है, एक बार राइट मुड़े तो भी 90 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखेंगे, इसको भी समझना है कि क्लॉकवाइज, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, ये दाएं होता है। क्लॉकवाइज का है या दक्षिणावर्त का है, दाएं हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का है या वामावर्त का है, एंटी क्लॉकवाइज का है या वामावर्त का है, ये बायां हो जाएगा। इस चीज को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। कुछ एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से, एक इस तरह से इसको कर्ण, इसमें भी काम आता है। कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी काम आएगा, डायरेक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राजू का मुख उत्तर दिशा में, राजू का मुख उत्तर दिशा में है, वह 30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और अंत में वह दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन का रहेगा तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, देखेंगे कि उसमें पूछ क्या चीज रहा है। तो इसमें सिर्फ हम लोग का पूछ रहा है दिशा। अगर दिशा पूछ रहा है तो 12 मीटर चले या 15 मीटर चले, उससे हम लोग का क्या मतलब है? हम लोग का सिर्फ दिशा से मतलब है। तो दिशा से मतलब है तो हम लोग देख लेंगे कि किस दिशा की ओर चल रहा है। तो कह रहा है कि
30 मीटर आगे चलकर बाएं मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ा, एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर कह रहा है कि 15 मीटर चलता है और वह दाएं ओर मुड़ता है, एक बार राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, और फिर कह रहा है कि 50 मीटर चलने के बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, एक लेफ्ट मुड़िए और एक राइट मुड़िए, बात वही हो जाता है। अब हो गया कि वो उसका, अब देखिए चेहरा उसका किस दिशा की ओर था। तो सबसे पहले कहा पॉइंट में कि उसका मुख जो है से उत्तर दिशा की ओर है। तो देखिएगा फिगर में ध्यान दीजिएगा, मुख उत्तर दिशा यानी कि ऊपर मुंह है, ऊपर मुंह है, और एक बार क्या मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो राइट मुड़ेंगे तो इस साइड ना, राइट मुड़ेंगे तब उसका चेहरा किस दिशा की ओर हो जाएगा, अब उसका चेहरा हो जाएगा किस दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर। बस यही ध्यान देना है कि एक लेफ्ट मुड़े और एक राइट मुड़े तो उसका डायरेक्शन वही हो जाता है। बाय द वे किसी को कहे कि एक व्यक्ति 365 बार लेफ्ट मुड़ा और 365 बार राइट मुड़ा, और शुरू में उसका मुख जो है से उत्तर दिशा की ओर था, तो हम लोग वही नहीं कि 365 बार मुड़ना शुरू कर देंगे, इसको देखेंगे 365 बार लेफ्ट 365 बार राइट, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है तो कट जाएगा, और कट जाएगा उसका चेहरा शुरू में जिस दिशा की ओर रहेगा उसी दिशा की ओर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलता है और 3 किमी की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा की ओर चलता है और 2 किलोमीटर की जाता है, उसके बाद वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 1 किमी चलता है, अंत में वह पूर्व की ओर 5 किमी जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है दूरी। अगर दूरी पूछा है तो सबसे पहले फिगर को देखिएगा, और दूरी पूछा है तो दूरी हम लोग को मेंशन करते हुए इसको बनाना होगा। तो देखिएगा, दूरी कह रहा है कि सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किमी की दूरी तय करता है। उत्तर हो गया ऊपर मुंह चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, करा दिए 3 किलोमीटर दूरी तय, और फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है, पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। पश्चिम की कहाँ, इस साइड पश्चिम दिशा में मुड़ गया, पश्चिम दिशा में मुड़ दिए, और कह रहा है कि पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, पश्चिम दिशा में मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर दिशा की तरफ मुड़ता है। उत्तर कहाँ, ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है, तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। चलिए 5 किलोमीटर चलता है। तो ये ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ से यहाँ ये दूरी कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, ये 3। अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान यहाँ से शुरू किया था ना, तो यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से इसका दूरी कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया कितना, 3, और ये हो गया कितना, 4। अगर ये फिगर में समझने में नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज इस तरह से बन गया, जिसमें हाइट हो गया कितना, 4, और बेस हो जाएगा आधार कितना, 3। तो ट्रिपलेट से होता है 3 4 5, और नहीं तो देखिएगा कर्ण बराबर हम लिखाए थे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि कितना, 16 प्लस 9 हो जाएगा कितना, 25, 25 के कितना, 5। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ए उत्तर दिशा में 4 किमी चलकर दाहिने ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, फिर वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 2 किमी चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किमी चलकर विश्राम करता है, वह फिर से 2 किमी आगे चलता है। अपनी प्रारंभिक बिंदु से ए अब कितनी दूरी पर है। पूछ रहा है दूरी। अगर दूरी पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन इस तरह से बना लेंगे, ऊपर में हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण,
दाएं ओर हो जाएगा पूरब और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा है दूरी तो जो दूरी दिया हुआ है उसको दूरी मेंशन करते हुए हम लोग बनाएंगे। अगर सिर्फ दिशा पूछता तो हम लोग को दूरी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं था। तो अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए उत्तर दिशा में 4 किमी चलकर दाहिने ओर मुड़ता है। उत्तर दिशा में चला, 4 किलोमीटर चला और मुड़ा दाहिने ओर। तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने ओर ही हो गया। तो दाहिने ओर मुड़ा और दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाहिने ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किमी चलता है। फिर वह दक्षिण कहाँ, नीचे, दक्षिण की ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 4 किलोमीटर और अगर 2 किलोमीटर चलाएंगे तो लाइन से ऊपर ही रहेगा। तो 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर अब यहाँ से पश्चिमी साइड पश्चिम की ओर चलता है और 3 किलोमीटर चलता है। चलिए ये 3 किलोमीटर चला दिए। 3 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 किलोमीटर है, अभी 3 किलोमीटर चल रहा है तो लाइन से यही साइड आएगा। अभी 3 किलोमीटर चलता है और विश्राम करता है। यहाँ पे वो आराम कर रहा है, यहाँ पे वो आराम कर रहा है। अब कह रहा है कि वह फिर से 2 किलोमीटर आगे चला। यहाँ अभी मुड़ा नहीं है और फिर से कह रहा है कि 2 किलोमीटर आगे चला। तो 2 किलोमीटर आगे इसको फिर चला दिए तो एकदम ये पॉइंट पर आ गया। कहा कि देखिएगा, यहाँ 5 था, यहाँ 3 चल लिया था, फिर 2 चलेगा तो इसी लाइन पे आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से ये अब कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ था ना, यहाँ से चलना शुरू किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ई वाला दूरी 2 तो ई वाला 2 हो जाएगा। अभी टोटल यहाँ से यहाँ 4, तो 4 में 2 तो ये कितना, 2, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से ये जो है से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखेंगे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, जो कि आप लोग अपना बनाकर इसका आंसर कमेंट में डालिएगा।